यीशु में आप सबकी सलामती चाहती हूँ अजीज़ों। मैं एवेंजलिस्ट नासरा आज फिर नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ यीशु में कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। ब्रदर एंड सिस्टर, जैसे आप जानते हैं कि इन दिनों हम मुक़द्दस करूबियों 7 करूबियों के बारे में सीख रहे हैं जो खुदा के हजूर में हर वक्त मौजूद रहते हैं और खुदा के हुक्म या उसके अहकाम जो हैं, जो ड्यूटीज़ या फ़राइज़ खुदा ने दिए हैं, उनको सर अंजाम देते हैं। पहले हमने सीखा मुक़द्दस करूबी माइकल के बारे में, फिर जब्राइल के बारे में। आज हम सीख रहे हैं करूबी मुक़द्दस रफ़ाइल के बारे में जो हीलिंग से मुंसलिक है, शिफा से मुंसलिक है। आज हम सीखेंगे। ब्रदर एंड सिस्टर, जब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से पुराने अहदनामा से खरूज 15 बाब उसकी 26 आयत को देखें तो खुदा अपने नाम का तारफ़ यहोवा और राफ़ा के नाम से करवाते हैं और जो आपको शिफा देता है। लफ्ज़ राफ़ा का मतलब है चंगा करना, इलाज करना, बहाल करना। खुदा हमें शिफा, हमें सिर्फ ज़रूरत शिफा ही से नहीं नवाजता, बल्कि वो हर तरीके से आपको मुझे शिफा देना चाहता है। खुदा अपने बारे में कहता है कि वो राफ़ा है, यानी आपको शिफा देने वाला है। राफ़ा कहकर वो कह रहा है शिफा वो है जो मैं हूँ। आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, 7 मुक़द्दस करूबियों में से आज जो हम रफ़ाइल एक करूबी के बारे में जान रहे हैं, जो मुक़द्दस सीन की दुआओं को लेकर खुदा के हजूर में पेश होता है और खुदा के हजूर में दाखिल होने का उसे शर्फ हासिल है। पुराने अहदनामा में पहली हनूक की किताब में रफ़ाइल जो है उसका ज़िक्र आप पढ़ सकते हैं। रफ़ाइल इंसानों, हुमानों और हर जानदार को शिफा देने के लिए मुकर्रर है। ये खुदा की तरफ से उसे काम सर अंजाम देने के लिए सौंपा गया है। राफ़ा का मतलब है शिफा देने वाला या खुदा शिफा देता है। जब हम पुराने अहदनामा में पढ़ें तो वहाँ पर हमें 3 ऐसे फरिश्तगान का, करूबियों का ज़िक्र मिलता है। इब्राहिम को विज़िट किया ममरे की मकाम पर और इब्राहिम ने उनकी खिदमत की। अजीज़ों, अहदनामा नए में हम करूबी माइकल, जब्राइल के बारे में तो पढ़ते हैं। रफ़ाइल नाम के बगैर हम उनको देखते हैं, जिसका ज़िक्र हम यूहन्ना 5 बाब में पढ़ सकते हैं। क्योंकि रफ़ाइल फरिश्ता करूबी जो है वो शिफा से मुंसलिक है, इसलिए उसका नाम हम नहीं पढ़ सकते या यहाँ पे नाम बाकायदा क्लियरली नहीं दिया गया। लेकिन जब हम यूहन्ना 5 बाब को पढ़ें, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, दूसरी आयत से लिखा है, यरूशलेम में बेड़ दरवाज़ा के पास एक हाउस है जो इब्रानी में बैत हसदा कहलाता है और उसके 5 दरवाज़े हैं। उनमें से बहुत से बीमार, अंधे और लंगड़े, पुज़ मुर्दा को पानी के हिलने के मुंतज़र होकर वहाँ पड़े रहते थे, क्योंकि वक्त पर खुदा का फरिश्ता हौज़ पर उतर कर पानी को हिलाता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। तो हम देखते हैं कि ये रफ़ाइल फरिश्ता जो है ये वही है जो हीलिंग से मुंसलिक है। ये इस बैत हसदा कुएं में उतरता था और उस पानी को हिलाता था। जैसे कि हम जानते हैं कि रफ़ा का मतलब है खुदा शिफा देता है या वो जो शिफा देता है। वो दूसरे करूबियों की तरह रफ़ाइल करूबी, याद रखें, वो चाहता है कि आप उसे जानें। और मैं रिपीटेडली बता रही हूँ कि बैत हसदा में जो फरिश्ता उतरता था वो करूबी रफ़ाइल है, याद रखें।
ہر کروبی کا ایک خاص رنگ ہے، اور کروبی رفائیل کا جو رنگ ہے وہ سبز زمرد ہے جو شفاعت کا رنگ ہے۔ یاد رکھیں، بیت ہسدہ حوض میں رفائیل پانی کو ہلاتا تھا، لیکن یاد رکھیں کہ یسوع اس کے ساتھ شفا دیتا تھا۔ یہوہ رافع یسوع ہے، جس نے یوحنا 5 جب ہم 5 آیت سے پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا، اور یہ شفا یسوع نے رافع نے اس حوض پر اس 38 برس کے آدمی کو دی۔ رفائیل خدا کی طرف سے شفا دینے والا مقرر ہے۔ یاد رکھیں، آپ اگر شفا پانا چاہتے ہیں تو جانیں کہ کس طرح خدا کے ساتھ مل کر رفائیل جو ہے شفا کا کام سر انجام دیتا ہے۔ عزیز، اور اس کے رنگ کو بھی آپ ضرور جانیں کہ یہ رفائیل جو ہے یہ سبز زمرد رنگ کا رنگ ان کا ہے، جو شفا کا رنگ ہے۔ اپنے اس رنگ سے رفائیل فرشتہ جانا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی شفا پانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور میوزک کو بھی ضرور سنیں تاکہ آپ شفا پائیں۔ May God bless you۔ پھر ملیں گے خدا کی پاک مرضی سے ایک اور نئے کروبی کے ساتھ۔